गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे माय टॉपिक इज वैद्युत विद्युत के कारण क्षेत्र। इसमें क्या करेंगे, कोई डायपोल है, मान लीजिए वैद्युत विद्युत है, उसके कारण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता है या ज्यादा होता है या स्थिति में रहता है। तो आवेशों परिभाषा है, आवेशों के युगल, युगल का मतलब होता है जोड़ा माइनस क्यू और प्लस क्यू की दिक स्थान से हम वैद्युत ध्रुव का ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कूलॉम के नियम अथवा अध्यारोपण के सिद्धांत से वैद्युत क्षेत्र सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। दो स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक, जब बिंदु आवेश अक्ष पर हो, अक्षीय स्थिति से बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। नंबर दो, जब बिंदु आवेश विषुवत तल पर हो, अक्षीय स्थिति। अब सबसे पहले हेडिंग एक डालेंगे, जब बिंदु आवेश अक्ष पर हो अर्थात अक्षीय स्थिति। देखो बेटा, दो प्रकार निकाल सकते हैं, अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति है। पेपर में इन दोनों स्थिति में से एक स्थिति 100% आ जाती है। इसमें देखो कोई आवेश लिया है, यहां से यहां तक प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, इधर माइनस लेंगे और इधर क्यू आवेश लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्यू आवेश, यहाँ कोई बिंदु P ले लिया है, यहाँ से इतनी दूरी है 2a, और यहाँ पे कोई बिंदु P1 ले लिया है, P2 ले लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लो माइनस क्यू से। अब देखो अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे क्यू है, तो यहाँ पे a और a हो जाएगी। पहले स्थिति में देखो माइनस क्यू से माना ध्रुव किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर तीव्रता E माइनस क्यू बराबर तीव्रता कूलॉम के नियम से E माइनस क्यू बराबर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस a का स्क्वायर। क्योंकि कूलॉम का नियम क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। कूलॉम का नियम हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। कूलॉम के नियम से आपको पता चलेगा कि इसमें R प्लस a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे तीव्रता निकालनी है हमें a बिंदु पर, Q से a तक। माना बिंदु आवेश माइनस Q से प्लस Q की ओर R दूरी पर है और इसके एकांक सदिश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस Q E प्लस Q बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस a होल स्क्वायर ठीक। समीकरण 2 मान लेते हैं और एक बिंदु इसी प्रकार बिंदु P पर कुल तीव्रता E बराबर E प्लस Q और E माइनस, दोनों हम ऐड कर लेंगे। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस a का स्क्वायर R माइनस a प्लस माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1/4πε0 Q 1/4πε0 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1/R माइनस a स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/R प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे चलेगा 4/0। यहाँ देखो दोनों को एलसीएम लेंगे तो R माइनस a और R प्लस a बन जाएगा R प्लस a स्क्वायर माइनस R माइनस a स्क्वायर। अब देखो Q/4πε0 यहाँ पे से होल खोल देंगे R स्क्वायर a प्लस b के फार्मूले से R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस इसे खोल देंगे
ए माइनस बी के फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AR अपॉन, अब देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इससे हम ये ऐसे ही चलता रहेगा। E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे देखो इसे लिख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, माइनस वाला अंदर गया माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस 2AR ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस है ए माइनस है ए प्लस है ए माइनस है, कैंसिल हो गए। अब ए प्लस के हैं ए प्लस के हैं तो ऐसे चलता रहेगा। e बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे 2AR और 2AR 4AR हो गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और p एकम सदिश शो कर रहा है यहाँ पे। अब देखो बेटा e बराबर यदि r ग्रेटर देन a, r बहुत बड़ा है a की तुलना में, r ग्रेटर देन a अथवा r की तुलना में ना के बराबर अर्थात नगण्य मान लें तब E बराबर क्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंदर 4 R अपॉन R की पावर 2 E है और 2 ये हो जाएगी। E बराबर क्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 R अपॉन R की पावर 4 P वेक्टर, इसके एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 3 पावर बचेगी। E बराबर क्यू अपॉन R क्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 P वेक्टर। अर्थात अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्यू वाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यू
ये टॉपिक यहीं पर है, इससे हम अच्छी स्थिति में ज्ञात करते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो बेटा ये तो हो गया हमारी इंटेंसिटी, इसे कहते हैं तीव्रता कहते हैं। ये हमारा आवेश हो गया, किसी बिंदु ये 4.50 कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है r क्यूब, हमारी डिस्टेंस हो गई, और p हमारा एकांत समय पे आंदिश हो गया, जहां e तीव्रता है 1/4πε0 9 × 10⁹ दूरी है, दो बिंदु के बीच दूरी, और P एकांक सदिश है। देखो ये बेटा हमारे पास एक कांस्टेंट है, ए आर डिस्टेंस है, और P एकांक सदिश है। दूसरा है, इसमें आपको पढ़ा है डायपोल, मैं फोकस करना है डायपोल पर। तो डायपोल पर मैं फोकस करेंगे डायपोल मतलब द्विध्रुव, द्विध्रुव को हम कहते हैं जिसमें डायपोल। द्विध्रुव होता क्या कि आपको हमने पहले भी परिभाषा में समझाया है कि प्लस अर्थात दो पेयर हों, दो जोड़े हैं युगल, जैसे प्लस क्यू और प्लस क्यू, या माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, समान हो या विपरीत अपोजिट हो, उनके बीच जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थात अपोजिट चार्ज और सेम चार्ज पर जो फोर्स लगता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, उसकी क्वांटिटी को क्या शो करता है, डायपोल। द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या होता है, दो चार्जों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, डायपोल। ये हमारा टॉपिक ना समाप्त। अच्छा बचा है। देखो बेटा ये हमने सभी भी दर्शक कर दिए, ये तीव्रता है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यूटन मीटर का कूलाम होता है, ये हमने कूलाम के नियम में आपको बताया है, इसका मीनिंग भी बताया है, इसे समझाया भी है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जैसे इसमें चित्र में P और P के बीच ली गई है, और यहाँ पे P एकांक सदिश है। डायपोल का मीन आप समझ ही गए हो बेटा, इसका कोई अब मीन रहा नहीं है। इतना टॉपिक था आपका, ये 3 नंबर में आता है। सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।